सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो लास्ट वीडियो में हमने ये लेकर डिस्कस किया था कि तुम्हें यहाँ पर आईसीएसई प्री बोर्ड्स से कैसे डील करना है, किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है, और साथ ही साथ हमने ये भी लेकर डिस्कस किया था कि प्री बोर्ड्स के लिए तुम्हें यहाँ पर कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द सिलेबस, द पैटर्न, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम जस्ट लाइक द बोर्ड एग्जाम। द वे ऑफ कंडक्शन ऑफ योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, वेदर इट इज फॉर आईसीएसई और वेदर इट इज फॉर आईएससी क्लास 12, it is definitely going to be same in the same manner just like how your board exams is conducted। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, रादर तुम्हें जो भी तुम्हारा बोर्ड्स का सिलेबस है सेम पैटर्न में सेम क्वेश्चन, सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हारा प्री बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से यहाँ पर बोर्ड्स जैसे तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसी तरीके से प्री बोर्ड्स करना है, लेकिन थोड़ा जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, बिकॉज प्री हैंडेडली बिफोर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स तुम्हें यहाँ पर प्री बोर्ड्स फेस करना है। और कुछ स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर एक प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं होता है, रादर यहाँ पर 2 प्री बोर्ड एग्जाम्स भी लिया जाता है। पहले यहाँ पर प्री बोर्ड से पहले भी प्री बोर्ड्स होता है, मतलब यहाँ पर प्री बोर्ड्स को भी टेस्ट करने से पहले यहाँ पर पहले तुम्हारा प्री बोर्ड 1 होता है जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर डेफिनेटली टेस्ट किया जाता है। उसके बाद प्री बोर्ड्स 2 होता है जहाँ पर कि अगेन तुम्हें टेस्ट किया जाता है सो दैट यू इम्प्रूव, और उसके बाद तुम्हारा फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होता है। दिस इज डन in order to make sure that all the students are well prepared and they are ready to give the board exams। अब देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये लेकर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर तुम्हें प्री बोर्ड्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है बिफोर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अगर 80 to 85 तुम्हारा आ रहा है प्री बोर्ड्स में तो तुम 90 to 95% ला सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। बिकॉज जो प्री बोर्ड्स का पेपर है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि स्कूल के टीचर्स चेक करेंगे और वो लोग थोड़ा रिड्यूस करके मार्क्स देते हैं, 5 to 6%, 8% यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स रिड्यूस किया जाता है ताकि तुम यहाँ पर जितना भी स्कोर करो इससे ज़्यादा स्कोर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में रहे। सो दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। अब प्री बोर्ड्स का तुम्हें प्रिपरेशन बिफोर योर प्री बोर्ड्स, हाउ कैन यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, कुछ ऐसा पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले अपना सारा इजी टॉपिक्स एंड इजी चैप्टर्स को कवर करना है। देखो यहाँ पर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज कोई सब्जेक्ट है, से ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम लोग छोड़ देते हैं बिकॉज ज्योग्राफी में यहाँ पर तुम्हें एनी 5 चैप्टर्स करना पड़ता है थ्योरी से हिस्ट्री सिविक्स। तो हिस्ट्री सिविक्स में सपोज तुम्हारा टोटल 10 चैप्टर्स है, सपोज यहाँ पर तुम्हारा ज़्यादा ही चैप्टर्स है, लेकिन ऑन एन एवरेज सपोज अगर तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें 10 चैप्टर्स है, तो 10 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर्स मान लो कि डिफिकल्ट चैप्टर्स है और रेस्ट जो 7 चैप्टर्स है वो इजी चैप्टर्स है। तो अगर तुम यहाँ पर ये जो 3 डिफिकल्ट चैप्टर्स है अगर तुम इसका ही प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर रहे हो तो डेफिनेटली वो चैप्टर लेंदी है, वो चैप्टर डिफिकल्ट है, तो तुम ज़्यादा टाइम लोगे उसको कंप्लीट करने में। एंड बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दोज 3 चैप्टर्स, यू विल नॉट बी एबल टू कवर, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट ऑल दोज चैप्टर्स, द रेस्ट 7 चैप्टर्स, जहाँ पर कि तुम्हारा डेफिनेटली जो ईजी चैप्टर्स था और यहाँ से तुम्हारा जो चैप्टर्स है, अगर तुम यहाँ पर ये 3 ही चैप्टर्स करते रह गए तो तुम्हारा यहाँ पर 7 चैप्टर्स छूट जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा ईजी था और स्कोरिंग था। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम्हें यहाँ पर पहले इजी टॉपिक्स, इजी पोर्शंस और इजी चैप्टर्स को पहले कवर करना है रादर देन स्टार्टिंग विद द डिफिकल्ट चैप्टर्स एट द बिगिनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें इजी लग रहा है, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तो उसको तुम्हें पहले कवर कर लेना है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो भी यहाँ पर पेंडिंग रहता है, जो भी बच रहा है, डिफिकल्ट चैप्टर्स तुम बाद में भी कर सकते हो, बाद में भी टाइम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें ये 3 चैप्टर अगर डिफिकल्ट है तो तुम्हें छोड़ देना है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर तुम्हारा 7 चैप्टर्स कवर हो गया और रेस्ट ओनली 3 बचा है। अब 3 में से भी तुम्हें क्या करना है, अब after completing everything you have to do those chapters also. Now here the second point which is very important if you want to complete your syllabus before your pre-board exams, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि तुम कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो then and there start with the important questions। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो भी तुम्हारा PYQs क्वेश्चन है, जो भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का सारा बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर वो सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा नहीं कि तुम सोचोगे कि पूरा
you will be covering everything, you will be completing the whole subject, all the chapters you will be doing and then you will start with the questions. अगर तुम ऐसा करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर डेफिनेटली तुम अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव. सो व्हाट यू शुड एक्चुअली डू, जैसे कि तुम कोई भी चैप्टर कवर कर रहे हो, देन एंड देयर साइमल्टेनियसली तुम्हें उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना है. और तुम्हें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट कि सेलेक्टिव स्टडी करना है. अगर तुम्हें लेस टाइम के अंदर पूरा प्री बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट करना है, देयर इज लेस टाइम एंड इफ यू वांट टू कंप्लीट एवरीथिंग, डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर सेलेक्ट करना है. और सेलेक्ट क्या करना है, वो टॉपिक्स को, वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है जो कि बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम PYQs को फॉलो कर सकते हो. जो तुम्हारा यहाँ पर PYQs रहता है वो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यू शुड बी नोइंग कि काफ़ी सारा क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होता है. अगर डायरेक्ट रिपीट नहीं होता है तो यहाँ पर इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर हर बार बोर्ड्स में 65 to 70% क्वेश्चंस रिपीट होता है. लास्ट 5 years, लास्ट 10 years का पेपर तुम्हें देखना पड़ता है. तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना है. तुम अपना एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर कि 2018, 2017 जो भी लिखा हुआ है वो सारा क्वेश्चन 2017 सपोज लिखा है तो वो 2017 में आ चुका है. तो तुम्हें क्या करना है, वो तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है. तो इसी टाइप्स का क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न का, सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें इस बार भी मिलेगा. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर PYQs को जरूर सॉल्व करना है. एंड लास्टली यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है. ऐसा नहीं है कि तुम एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन भर पढ़ रहे हो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा ICSE में अगर तुम्हारा ओवरऑल तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है, ओवरऑल अगर तुम अपना परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हो, तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा परसेंटेज ओवरऑल नहीं बढ़ेगा. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि तुम्हारा ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस हो. तो इस वजह से तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है. हो सकता है कि तुम्हारा एक चैप्टर या फिर हाफ पोर्शन ही कवर हो रहा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, रादर तुम्हें यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स करना है. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम एक ही चीज़ को दिन भर पढ़ रहे हो तो तुम बोर हो जाओगे, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी उतना अच्छा नहीं रहेगा. लेकिन वही तुम अगर अलग अलग सब्जेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा कर तुम डेफिनेटली सारा सब्जेक्ट्स अच्छा कर पाओगे. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फोकस इक्वली ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स. चाहे तुम्हारा कोई भी ईजी सब्जेक्ट हो या डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तुम्हें यहाँ पर सारा सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी देना है. अगर तुम यहाँ पर ये सारा चीज़ को फॉलो करते हो और साथ ही साथ पर डे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, यू हैव लेस देन 2 months फॉर योर प्रिपरेशंस. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर डे 4 to 5 hours निकालना है और ये टाइम तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, बिकॉज अब डेफिनेटली सेल्फ स्टडी ही तुम्हें काम आएगा. यहाँ पर कोई भी कोचिंग या फिर डेफिनेटली और कुछ भी काम नहीं आने वाला है. तो तुम्हें क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हें सेल्फ स्टडी को देना है और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है. ये सारा चीज़ को फॉलो करना प्री बोर्ड्स के लिए. साथ ही साथ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं रिवीजन सीरीज़ के अंदर, जो कि हम अभी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँ जहाँ पे कि हम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो तुम लोग यहाँ पर मुझे नीचे कॉमेंट करके ये बताओ कि क्या हमें रिवीजन सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, जिसमें कि हम हर एक चैप्टर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. If you have any doubts, you can definitely ask me in the comment section. Thank you so much for watching.